अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है केराटोकंजक्टिवाइटिस सिका। नाम से ज़ाहिर हो रहा है इसमें क्या है, केराटाइटिस है एंड कंजक्टिवाइटिस है। अब उसकी कॉजेज़ क्या हैं वो मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए डिज़ीज़ है क्या। मेनली जो इस डिज़ीज़ का सिम्टम है क्या है कि इसमें टीयर प्रोड्यूस नहीं होते हैं, इसमें टीयर प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होगी। उसकी क्या कॉजेज़ हैं वो डिस्कस करते हैं बाद में। उस टीयर प्रोड्यूस होने की ना प्रोड्यूस होने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, जो सिम्टम्स आएंगे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्या है, ए लैक्रिमा है, मतलब इसके अंदर टीयर नहीं बनेंगे। अब मे भी ये कंजेनिटली तौर पे हो सकता है, पेशेंट में भी कंजेनिटली ए लैक्रिमल हो मे बी, और मे बी ये ड्यू टू इनर्वेशन की वजह से हो सकता है। मतलब कि जो नर्व सप्लाई होती है टू लैक्रिमल ग्लैंड वो कट ऑफ हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो अब इनको डिटेल्स पढ़ लेते हैं कि इनकी कॉजेज़ क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेते हैं प्राइमरी कॉज क्या होगी इसकी। प्राइमरी कॉज में आ जाता है आपकी डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, शॉगरेन सिंड्रोम, शॉगरेन या शॉगरेन सिंड्रोम। इस डिज़ीज़ में क्या होता है, इसके दो ही मेनली सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को। एक ज़ीरोप्थेल्मिया होगा और ज़ीरोस्टोमिया होगा। शॉगरेन सिंड्रोम को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपको इसके सिम्टम्स पता होना चाहिए। ज़ीरोप्थेल्मिया होता है और ज़ीरोस्टोमिया। मतलब इसके अंदर क्या सिम्टम आता है कि ना ही इसके अंदर टीयर प्रोड्यूस होंगे और ना ही इसके अंदर सलाइवा प्रोड्यूस होगा। अब टीयर नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं मतलब वो एक लैक्रिमा, मतलब वो किसकी कॉम्प्लिकेशन में क्या आएगा, केराटोकंजक्टिवाइटिस सिका होगा। अब इसकी सेकेंडरी कॉजेज़ पढ़ लेते हैं। सेकेंडरी कॉजेज़ भी ऑटो इम्यून होती है। मैं आपको ना इसका कॉम्बिनेशन बताता हूँ। जब भी पेशेंट को शॉगरेन सिंड्रोम है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में ये चीज़ें याद रखनी है। शॉगरेन सिंड्रोम, रूमाटॉइड आर्थराइटिस, लिम्फोमास, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक डिजीज़ होगी तो पेशेंट को दूसरी डिजीज़ होने के चांसेस है। अब शॉगरेन सिंड्रोम होगा तो केराटोकंजक्टिवाइटिस सिका होने के चांसेस हैं। तो ये चीज़ें आप याद रख लेंगे, ये दो तीन चीज़ें। एक केराटो कंजक्टिवाइटिस सिका, शोगरेन सिंड्रोम, और इसके बाद रूमाटॉइड आर्थराइटिस एंड ल्यूकीमियाज एंड लिम्फोमास। तो इनको आपने याद रखना है कि ये पांच चीज़ें आपस में कोरिलेट करती हैं। एक डिज़ीज़ होने की वजह से दूसरी डिज़ीज़ होने के रिस्क होते हैं, चांसेस होते हैं। एक दूसरे के रिस्क फैक्टर्स में आ जाते हैं। तो अब कॉजेज़ में उसी के कॉजेज़ देख लेते हैं। शॉगरेन सिंड्रोम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कॉज में हम लिख लेते हैं इसका रूमेटॉइड आर्थराइटिस, and then leukemias, lymphomas, अब ऑटो इम्यून प्रोसेसेस हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इस मतलब ऑटो इम्यूनिटी आपकी अपनी इम्यूनिटी क्या करेगी, आपके लैक्रिमल ग्लैंड को, उसकी नर्व्स को डैमेज कर सकती हैं। तो उसके अंदर ऑटो इम्यून्स में और पढ़ लेते हैं SLE और सार्कोइडोसिस। अब लाजमी तो नहीं है कि कोई
डिजीज़ ही हो, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इन्फेक्शन में बैक्टीरियाज कोई भी आपका क्या कर सकता है, इन नर्व्स को डैमेज कर सकता है, लैक्रिमल ग्लैंड को डैमेज कर सकता है। इन्फेक्शंस और मे बी एनी ट्रॉमा डायरेक्ट हिट टू लैक्रिमल ग्लैंड काम करना बंद कर देगा, और एनी ट्यूमर। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं, आप ये खुले याद रखें, आपका केराटोकंजक्टिवाइटिस सिका जो है वो कवर हो जाएगा। ये अदर कॉजेज़ हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, SLE, सार्कोइडोसिस, उसके अलावा इन्फेक्शन, ट्रॉमास और ट्यूमर्स भी कॉज कर सकते हैं। ये कॉजेज़ हो जाएंगी सेकेंडरी कॉजेज़। प्राइमरी कॉज में आ जाएगा शॉगरेन सिंड्रोम। और इसके अलावा पेशेंट को जेनिटली तौर पे भी लैक्रिमल हो सकता है, उसकी टीयर प्रोड्यूस नहीं होंगे। अब टीयर प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, आंखों में लुब्रिकेशन कॉज करने वाली टीयर फिल्म है, उसका मेन कंपोनेंट जो वाटर है, जो टीयर है, वो ही नहीं बन रहा, वो नहीं बनेगा। टीयर फिल्म जो सही काम नहीं करेगी, टीयर फिल्म नहीं होगी। इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, इन्फेक्शन इज़ अ कॉज, इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। रबिंग होगी, रब होने से क्या होगा, कॉर्नियल अल्सर्स हो सकते हैं, केराटाइटिस हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। अब रबिंग हो रही है, आइज़ इरिटेटेड होंगी, इरिटेटेड हो रही हैं। अब ड्राई आइज़ हैं वो बर्न करेंगी, खुश्क हो जाएगी, चुभन होगी, उसको बर्निंग सेंसेशन कहते हैं। तो ये कॉमन से सिम्टम्स है जो आपका याद रखें कि अब पानी नहीं बन रहा, टीयर नहीं बन रहा, तो ये चीज़ें हो सकती हैं पेशेंट को। अब इसके पढ़ लेते सिम्टम्स क्या होंगे। तो फर्स्ट सिम्टम क्या आएगा, इरिटेशन। इरिटेशन होगी, ड्राई आइज़ हैं तो इसमें क्या होगा, पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होगी, इन आइज़ बर्निंग होगी, पेशेंट को बर्निंग होगी। अब पानी नहीं है, अगर जिसका मिरर होता है क्लियर ना हो, साफ़ ना हो, तो उसमें दिखता भी सही नहीं है, तो इसमें पेशेंट को विजन इश्यूज़ आएंगे, ब्लरी विजन होगी, ब्लर विजन। अब प्रोटेक्टिव लेयर ही नहीं है, तो जो रोशनी आएगी वो चुभेगी, उसको कहते हैं फोटोफोबिया। फोटोफोबिया एंड अब इरिटेशन, रबिंग है, क्या रगड़ लग रही है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, कॉर्नियल अल्सर्स हो सकते हैं, अल्सर्स। एंड अब प्रोटेक्टिव लेयर नहीं सही से काम कर रही, तो यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, तो केराटाइटिस जो मेन चीज़ है, और कंजक्टिवाइटिस, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होंगे जो पेशेंट को आएंगे जब उसकी टीयर प्रोड्यूस नहीं होगी, टीयर फिल्म नहीं बनेगी। अब टीयर फिल्म सही नहीं बनेगी, टीयर फिल्म नहीं बन रही, टीयर फिल्म को माइंड में रखना है आपने। टीयर फिल्म से ही आपने क्या करना है, इसको इन्वेस्टिगेट करना है। इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं अब इसके। इन्वेस्टिगेशन में टीयर फिल्म को ही यूज़ करेंगे, टीयर फिल्म टेस्ट करेंगे। टीयर फिल्म को हम डिस्टॉर्ट करेंगे, उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। टीयर फिल्म जो है इसकी टाइमिंग होती है, टीयर फिल्म टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, टीयर फिल्म ब्रेकअप टेस्ट करेंगे। टीयर फिल्म ब्रेकअप टेस्ट करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक डाई यूज़ करेंगे, सोडियम फ्लोरेसेंस डाई यूज़ करेंगे, आपके आइज़ में डायरेक्टली ड्रॉप करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आइज़ के अंदर जो टीयर फिल्म है वो क्या होगी, वहाँ से हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। अब वो ब्रेक होने का टाइम नोट करना है। नॉर्मली क्या होता है कि 15 से 20 सेकंड के अंदर वो ब्रेक होती है, लेकिन अगर वो फिल्म जो है वह बारीक है, कमज़ोर है, तो वो जल्दी टूट जाएगी, वो लेस देन 10 सेकंड्स में ब्रेकआउट हो जाएगी। इसमें एक डाई यूज़ करते हैं, सोडियम फ्लोरोस
डाई यूज़ करेंगे और उसके बाद आपने ब्रेक जो है टीयर फिल्म ब्रेक टाइम चेक करना है। नॉर्मली कितना होना चाहिए, ये नॉर्मली मोर देन 15 टू 20 सेकंड्स होना चाहिए। लेकिन अगर लेस देन 10 सेकंड्स हो तो वो कंफर्म करता है कि ये टीयर प्रोडक्शन नहीं हो रही, मे बी ये शोगरन सिंड्रोम हो सकता है या केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिका हो सकता है। अब इसको कंफर्म करना है। इसके अलावा एक दूसरा टेस्ट होता है। दूसरा टेस्ट इसी की जगह टीयर फिल्म को ब्रेक करने की जगह आप गुलाबी बैंगन टेस्ट कर सकते हैं, मतलब रोज बेंगल टेस्ट। इसमें भी एक डाई यूज़ करते हैं जो पर्पलिश कलर की होती है आपके आइज़ के अंदर, फिर उसके टीयर फिल्म को चेक करते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो ये याद रखना है कि आपने शिरमर टेस्ट करना है। शिरमर टेस्ट ये बेसिकली शोगरन सिंड्रोम को ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, आपने एक फ़िल्टर पेपर लेना है, वॉट लगी है बंदे की, तो वॉटमैन फ़िल्टर पेपर लेना है जिसकी साइज़ होगी 5/3.5, ये इसकी एवरेज साइज़ होगी। साइज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने वो फ़िल्टर पेपर रखना है, आपने आइस के अंदर रखना है और उसको फिर चेक करना है कि 5 मिनट के अंदर वो कितना वेट होता है। नॉर्मली वो 6 मिलीमीटर तक वेट हो जाता है टीयर के साथ, लेकिन शोगरन सिंड्रोम में वो 5 मिनट्स के अंदर 6 मिलीमीटर तक वेट नहीं होगा, टीयर तो बन ही नहीं रहे। तो इसमें क्या करते हैं, वॉटमैन फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे, उसको आँख के अंदर रखेंगे और क्या करेंगे, उसका टाइम चेक करेंगे। नॉर्मली इन 5 मिनट्स इट शुड वेट 6 मिलीमीटर, बट इन दिस इट विल बी लेस देन 6 मिलीमीटर, ये 6 मिलीमीटर से कम ही वेट होगा। तो ये क्या करेगा, कंफर्म करेगा डायग्नोसिस को कि ये शोगरन सिंड्रोम है, ये केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिका है। अब ट्रीट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो ऑटोइम्यून डिजीज़ को आपने क्या यूज़ करना है, उनको उनकी डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग तो ट्रीट करना ही है, लेकिन आपने इम्यूनोसप्रेशन लाजमी इस पेशेंट को देने हैं और उसका सिम्टोमेटिक कवर करना है। इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स, टीयर नहीं बन रहा तो टीयर पर आर्टिफिशियल टीयर्स देंगे। आर्टिफिशियल टीयर्स नहीं यूज़ कर सकते तो उसका अल्टरनेटिव वेज यूज़ करेंगे। शोगरन सिंड्रोम में तो म्यूकस भी ठीक से पानी है ना, पानी नहीं होगा तो म्यूकस गाढ़ा हो जाएगा, तो म्यूकस को तोड़ना है ताकि इन्फेक्शन जो है वो ना पे हो, तो म्यूकुलेटेड ड्रग्स यूज़ करेंगे। तो आप सिर्फ बीमारी याद रख लें, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होगा। इजी वन। ट्रीटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सिम्टोमेटिक कवर करना है, लेकिन उससे पहले आपने ट्रीट द अंडरलाइन कॉज, आपने अंडरलाइन कॉजिंग एजेंट जो है ट्रीट अंडरलाइन कॉज, उसको तो लाजमी ट्रीट करना है। इसके बाद आ जाता है ट्रीटमेंट में आर्टिफिशियल टीयर्स यूज़ करेंगे। मार्केट में इजीली अवेलेबल है आर्टिफिशियल टीयर्स। एंड देन आपने आर्टिफिशियल टीयर्स यूज़ नहीं कर सकते या फिर पेशेंट को इससे वो इफ़ेक्टिव नहीं है तो क्या करेंगे, उसकी अपने ही बॉडी का सीरम लेंगे, वो आंखों में डालेंगे। उसको कहते हैं ऑटोलोगस सीरम। ऑटोलोगस सीरम, ये अपनी ही बॉडी का सीरम यूज़ करते हैं, आंखों में डालते हैं। अब इसके अलावा म्यूकोलेटिक ड्रग्स म्यूकस को तोड़ेंगे।
ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम हो। इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक ड्रॉप्स यूज़ करेंगे। और अब आँखों के अंदर क्या करेंगे, विटामिन ए के ड्रॉप्स भी डालेंगे, मतलब रेटिनॉइड्स डालेंगे। रेटिनॉइड्स ड्रॉप्स यूज़ करेंगे और ये हो जाएंगे ट्रीटमेंट आपके, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हो गया एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इम्यूनोसप्रेसेंट लाजमी देना है, क्योंकि मोस्टली इसकी कॉजेज़ क्या है, ऑटो इम्यून है, तो इम्यूनो सुप्रेसर्स लाइक साइक्लोफॉस्फामाइड। तो ये था ट्रीटमेंट केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिका का। मेनली आपने याद रखना है ये कॉम्प्लिकेशन है किसकी, शॉगरेन सिंड्रोम की और इसके डिजीज़। अब जो है कॉजेज़, फर्स्ट जो कॉज आ जाएगी प्राइमरी कॉज, वो तो शॉगरेन सिंड्रोम होगा। अब कोरिलेट करेगा किससे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, हड्डियों की जो बीमारी है हड्डियों का, तो उसके अलावा ल्यूकीमियाज, लिम्फोमास से कोरिलेट करेगा। इसके अलावा एसएलई, सार्कोइडोसिस एंड एंटी इन्फेक्शंस और मे बी ट्यूमर और एनी ट्रॉमा। तो ये कुछ कॉजेज़ आ जाएंगी किसकी, केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिका की। सिंपल इसके सिम्टम्स हैं, क्या है कि पानी नहीं है, खुश्क हो जाएगी आँखें, जलेंगी, अल्सर्स होंगे, इन्फेक्शंस होंगे, इन्फेक्शन में केराटाइटिस होगा, कंजक्टिवाइटिस होगा, इरिटेशन होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी एंड उसकी ब्रीफ हिस्ट्री होगी डिजीज़ की। ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग करेंगे। याद जो रखना है वो ये रखना है कि शिरमर टेस्ट करेंगे। शिरमर टेस्ट में आपने वो फ़िल्टर पेपर यूज़ करना है, लेस देन 6 मिलीमीटर वेट होगा इन 5 मिनट्स। और इसके अलावा आपने फ्लोरेसेंस यूज़ करना, फ्लोरेसेंस डाई, उसके अंदर क्या करते हैं, टीयर फिल्म ब्रेकअप टेस्ट करते हैं। 10 सेकंड से लेस उसका टाइम होगा और 10 सेकंड से पहले पहले ब्रेक हो जाएगी तो टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब डिजीज़ है। अगर मोर देन 15 टू 20 सेकंड्स है तो मतलब टेस्ट नेगेटिव है। इसके अलावा गुलाबी जामुन, गुलाबी चूड़ियाँ, रोज़ बेंगल टेस्ट करेंगे। तो ये था आपका केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिका।